गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ प्रॉपर आ रही है सभी को? सर अब यस आ सर। रही है आवाज। हाँ, अजमत अभी पहले क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक सर। है। हाँ, अभी आवाज़ आ रही है प्रॉपर आपको? यस सर, यस सर। ठीक है। तो लेक्चर है हमारा मशीन टू का। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम मशीन में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में सर। सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था? कॉइल स्पैन फैक्टर डिस्कस किया था क्या? यस सर। केसी कॉइल केडी। स्पैन। हाँ, केसी और केडी के बारे में, लेकिन उस टाइम पे मैंने जस्ट आपको बताया था केसी क्या है। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन आई थी उसकी वैल्यू बताइए मुझे कि हमारी ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आई थी, उसकी वैल्यू क्या थी? सर 4.44 केसी केडी, उसके बाद सर भूल गया सर। ओके, चेक करना पड़ेगा। 4.44 केसी केडी। एनीवन एल्स? उसके बाद सर टी, सर टी आता है सर। ओके, कंडक्ट टीपीएच। ठीक है, टर्न पर फेज आएगा। और क्या था? किसी और को याद है? सर फ्लक्स पाई। ओके, फ्लक्स फाई। और एनीवन एल्स? रिवीजन नहीं कर रहे क्या? किसी को नहीं आइडिया? ठीक है, तो जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन आई थी वो आया था 4.44 के सी के डी एफ सर फाइव सॉरी टी सर, पी एच। फ्रीक्वेंसी छूट गया था। हाँ, एफ फाइव टी पी एच। तो यहाँ पे के सी क्या था? हमारा कॉइल स्पैन फैक्टर था। के डी क्या था? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था। एंड एफ था हमारा फ्रीक्वेंसी, फाइव था फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। टीपीएच क्या था? हमारा टर्न पर फेज था। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। आफ्टर दैट हमने कॉइल स्पैन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो कॉइल स्पैन फैक्टर था विच इज डिनोटेड बाय के सी। सो के सी की वैल्यू आई थी लास्ट जब हमने ड्राइव किया था, तो के सी इज इक्वल टू क्या था हमारा? कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा बाय टू। तो यहाँ पे अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर एंगल सर। एंगल? किस चीज का एंगल बेटा? सर वो शॉर्ट पिच था ना सर उसका। ओके, शॉर्ट पिच बाइंडिंग का जो एंगल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस एंगल से हमने क्या किया हुआ है, बाइंडिंग को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज क्या थी हमारी कॉइल स्पैन फैक्टर की? क्यों कर रहे थे ये हम? इसके एडवांटेज थी, हमें कुछ तभी कर रहे थे। एडवांटेज सर थी इसकी। कंडक्टर और हार्मोनिक्स कम करने के लिए सर यूज होता है। ओके, कंडक्टर का जो यूज़ था, कंडक्टर में सेविंग हो जाती थी। और सेकंड थिंग, हमें हार्मोनिक्स जो मिलते हैं आउटपुट में वो रिड्यूस हो जाते थे। और डिसएडवांटेज था कि ईएमएफ क्या होती थी? कम रिड्यूस होती, इंड्यूस कम होती थी, है ना? ठीक है, तो ये आपकी थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अभी हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के डी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? ठीक है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। Distribution factor is defined as the ratio of distribution factor is defined as the ratio of actual voltage obtained to the possible voltage if all the coils of a polar group were concentrated in the single slot. It is denoted by Kd. It is denoted by Kd. Like as Kc concentrated जो हमारे कॉइल्स थे हम तो उसे डिनोट करते थे, Kd से हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को डिनोट। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उससे पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कंसंट्रेटेड बाइंडिंग क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होती है। आइडिया है एनीवन, किसी को भी, कि व्हाट इज कंसंट्रेटेड बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग? किसी को आइडिया हो सर थोड़ा सा? डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में सर एक पोल पर एक बाइंडिंग होता है सर। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? एक पोल पे एक बाइंडिंग होता है। और कंसंट्रेटेड में सर ओवरलैप होता है सर। ओवरलैप होता है। ये नहीं आप सर। ऑपोजिट बोल गए हैं। ठीक है, ऑपोजिट हो गया।
कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में क्या होता है, लाइक ऐसा यहाँ पे आप लोगों को ये शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम एक स्लॉट लेते हैं, ठीक है। एक स्लॉट लिया और उसी पे पूरी की पूरी बाइंडिंग हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दी, ठीक है। एक स्लॉट लिया और उसी पे पूरी की पूरी बाइंडिंग हमने क्या कर दी, प्लेस कर दी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग बोलते हैं। कि एक पोल के अंदर ही हमने क्या किया, पूरी की पूरी बाइंडिंग जो भी हमारी पूरी की पूरी कॉइल थी वो क्या कर दी, प्लेस कर दी। जैसे कि आपके ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपकी एक सेकेंडरी होती है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है। तो सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है और प्राइमरी बाइंडिंग होती है, वो दोनों की दोनों एक ही कोर पे क्या होती है। अगर आप चेक करेंगे प्राइमरी बाइंडिंग में, तो वो एक ही कोर पे क्या होती है, पूरी की पूरी बाइंडिंग रखी जाती है। वहाँ तो आप कोई स्लॉट नहीं डिवाइड करते, जैसे आपने चेक किया होगा मोटर में स्टेटर होता है, उसमें क्या किया जाता है, फर्दर डिवाइड किया जाता है स्लॉट। बट ट्रांसफार्मर में जस्ट एक ही होता है, जिससे आप क्या कर देते हैं, पूरी की पूरी बाइंडिंग प्लेस कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कौन सी बाइंडिंग यूज की जाती है, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। तो सेम ऐसी चीज क्या होगा कि जब हमारे पास एक स्लॉट है, ठीक है, हमारे पास एक पोल है। अभी इस पोल में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड कर दी, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ स्लॉट्स बना लिए। जैसे कि हमारे पास एक पोल था, उसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्लॉट्स बना लिए और उन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रख दिया, बीटा रख दिया, ठीक है। तो इन अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बाइंडिंग है, अब उन्हें क्या करेंगे, पर स्लॉट में क्या करेंगे, टर्न आउट करेंगे। तो यहाँ पे टर्न करेंगे उन सभी जो हमारी एक बाइंडिंग थी उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सभी जो स्टेटर है, जो हमारे स्लॉट हुए उनके अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से इसे क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या किया जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरी बाइंडिंग को डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में। ये चीज़ क्लियर हुआ, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। यस तो सर। जो अभी आपका है, जो कंसंट्रेटेड बाइंडिंग है, उसमें आपका क्या होगा कि आपने पूरा का पूरा कंडक्टर, जो भी आपकी पूरी की पूरी कॉइल है, वो कहाँ पे रखी है, एक बाइंडिंग पे रख दी है, ठीक है। तो आपकी जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी वो क्या होगी, अर्थमेटिक सम होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी क्या है आपके पास, नंबर ऑफ प्लॉट्स, नंबर ऑफ पोल मान लेते हैं, 4 पोल हैं आपके पास, ठीक है। अभी उन चारों पोल से आपने क्या किया, एक एक प्लॉट कट कर लिया। अब उस स्लॉट में आपने क्या कर दिया, 4 बाइंडिंग रख दी, ठीक है। 4 बाइंडिंग रख दी। अभी एक स्लॉट में आपने एक बाइंडिंग रखी है जहाँ से आपको कितनी वोल्टेज मिल रही है, बी वोल्टेज मिल रही है, मान लीजिए कि बी वोल्टेज मिल रही है। तो अभी आपके पास क्या करेंगे, अगर आपने टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो आप जितने आपके पास नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी एक स्लॉट की वोल्टेज से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है, आपने एक पेन परचेज करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज़ है। तो अगर आपने वहीं पे 4 पेन क्या करना है, परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 × 4 करके 20 रुपीज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 20 रुपीज़। सेम ऐसे यहाँ क्या होगा कि कंसनट्रेटेड बाइंडिंग में आप एक कॉइल में क्या कर लेंगे, जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज है फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट जितने भी आपके स्लॉट्स होंगे, टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए जो भी एक स्लॉट की इंड्यूस्ड वोल्टेज है, उसे नंबर ऑफ स्लॉट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या होगा, इस जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग में मिलेगी वोल्टेज, वो क्या होगी, हमारी अर्थमेटिक सम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा अर्थमेटिक सम होगा। बट सेम यहाँ पे क्या होगा, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग में क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक फेज के नीचे एक पोल होता है, उसमें क्या कर देते हैं, उसे फर्दर स्लॉट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। अब नंबर ऑफ स्लॉट्स में जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो क्या की जाएगी, बाइंडिंग भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कि नंबर ऑफ स्लॉट्स में बाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अभी हमने एक बाइंडिंग यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। कुछ अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, फिर फर्दर हमने क्या किया, फिर उसी बाइंडिंग की सेकंड टर्न को यहाँ पे प्लेस किया, फिर थर्ड को, ऐसे ऐसे करते हमने सभी स्लॉट्स पे क्या किया, बाइंडिंग को डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या होगा कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ वोल्टेज इंड्यूस होगी, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगी। ये इन दोनों के बीच में गैप क्यों आ रहा है, गैप इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, जो भी आपके दो स्लॉट्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। वो गैप किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से। यहाँ से कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में हम कौन सा सम लेंगे, फेजर सम लेंगे। ये कैसे होगा, अभी मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ।
मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी बाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टेटर बाइंडिंग है, अभी यहाँ पे आपका रोटर है, ठीक है। तो जब रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटर है, वो रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे इस चीज़ को कट करेगा जो इस वाइंडिंग की वजह से, जो, ठीक है, इस स्लॉट की वजह से फ्लक्स होगी उसे कट करेगा, फिर इस स्लॉट की वजह से जो फ्लक्स होगी उसे कट करेगा, ऐसे ही करते करते वो हर एक स्लॉट की वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस हुई है उसे कट करेगा। तो सबसे पहले जो आपका रोटर है वो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, जैसे जैसे आपका रोटर कट करता जाएगा वैसे वैसे ईएमएफ क्या होती जाएगी, इंड्यूस होती जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस हुई हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं EC1 से, यहाँ से EC2 से, ये EC3, सेम ऐसी चीज़ आप सभी को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको टोटल वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको फेजर सम मिलेगा। फेजर सम आप लोगों को पता होगा, फेजर सम कैसे किया जाता है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा भी कि कैसे फेजर सम हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम हम समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पे जो मेरा मेन पर्पज़ था कंसंट्रेटेड बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग को क्लियर करना, वो आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। क्लियर हुआ? बताइए थोड़ा सा, रिस्पॉन्स यस करते सर। रहिए, ठीक है। सिर्फ विकास को समझ आया क्या, बाकियों को समझ नहीं आया? बाकी अजमत, अजय, अजय, शेख, ठीक है, अदनान को आ गया, शेख को आ गया, कोई और है? किसी को कोई डाउट हो अभी तक कंसंट्रेटेड बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में? थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, मैंने आपको जो पढ़ा स्टडी करवाया, ठीक है, करिए इसे रिवाइज। मैंने आपको ग्रुप में फोटो सेंड किए, वहाँ से चेक कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो भी बताइए, फिर हम फर्दर चलेंगे, ठीक है। तो फर्दर हम अपना जो मेन पर्पस है, आज का जो मेन टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसे स्टडी करेंगे। एक बार कीजिए रिवाइज इसे, आपके पास 2 मिनट है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए।